हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। इनके संबंधित बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए कोई झूठा साक्ष्य देता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जान लीजिए कि आज से समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह का फंसा रहा है, झूठा साक्ष्य देकर दूसरा आपके खिलाफ कोई झूठा साक्ष्य गढ़ रहा है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और यह बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो आइए हम स्क्रीन पर आपको बताते हैं इस बोर्ड के माध्यम से कि कैसे इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बीएनएस की बात करेंगे हम। बीएनएस का सेक्शन, यह जो चैप्टर नंबर 14 है, भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत बीएनएस के बारे में बताया गया है। इसमें कि 227 के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए हम इसको आज 227, 228 को कवर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। चलिए लिख देते हैं 227, 228 भारतीय न्याय संहिता को पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। 227 की बात करेंगे। बीएनएस 227 जो बात करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में। मिथ्या साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस की बात करता है। यह फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस का मतलब होता है झूठा साक्ष्य। कोई झूठा साक्ष्य हो, झूठा यानी आपके खिलाफ कोई झूठा साक्ष्य दे रहा है, तो इसको तो अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। यह गंभीर अपराध है। चाहे आप झूठा साक्ष्य, आपको देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो शपथ पत्र द्वारा कोई साक्ष्य दे रहा हो या जिसको अथराइज किया गया भाई तुमको साक्ष्य देना है, शपथ पत्र द्वारा या आपको अथराइज किया गया कि आपको साक्ष्य देना है, कानून के माध्यम से आपको कहा गया कि आपको साक्ष्य देना है, तब उस स्थिति में आप कोई झूठा साक्ष्य दे रहे हो, तब वह सेक्शन 227 के तहत दंडित करने का काम है। आपके खिलाफ मुकदमा होगा 227 का। आपके द्वारा किया गया झूठा जो साक्ष्य है आपको पता है। देखिए, यहीं पर थोड़ी सी ट्विस्ट है। जो आप साक्ष्य दे रहे हो वह आपको पता है कि मैं झूठा साक्ष्य दे रहा हूं, फिर भी आप झूठा साक्ष्य देते हो। यानी कि जो आप जान रहे हैं कि भाई मैं इसके खिलाफ झूठा गवाही दे रहा हूं, ये मुझको पता है मैं झूठा गवाही दे रहा हूं, मैं नहीं देखा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं देखा हूं। यानी कि आपने नहीं देखा फिर भी आप कह रहे हैं देखा है, देखा हूं, तो वह कहलाएगा झूठा साक्ष्य। अगर आप झूठा साक्ष्य देंगे किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगर आप झूठा साक्ष्य देंगे, तब वह 227 के तहत दंडित किया जाएगा, आपको सजा होगी। देखिए, झूठा साक्ष्य देने के परिणाम क्या हो सकते हैं भाई। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य दिया, तो क्या हो सकता है, उसके 3 नुकसान हो सकते हैं। पहला तो कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सकती है, निर्दोष व्यक्ति को क्या होगी, सजा हो जाएगी। दूसरा तो न्याय प्रणाली पर लोगों को विश्वास उठ जाएगा। न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, यार कोई फायदा नहीं कोर्ट में जाने का, मेरे खिलाफ ही जजमेंट हो गया, मैंने कुछ अपराध किया ही नहीं और कोर्ट ने मुझको सजा दे दिया। तो भाई साहब, आपकी वजह से एक न्याय प्रणाली के ऊपर खतरा है, तो ऐसी गवाही आप क्यों देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेन अपराधी होगा, जो असली अपराधी होगा, क्या होगा, वह तो बरी हो जाएगा। आपके झूठा एविडेंस देने से कितने नुकसान हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कोई निर्दोष व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया ही नहीं है उसको सजा हो जा रही है 227 के अंतर्गत, और उसके बाद न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जज साहब पर से विश्वास उठ जाएगा, कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा। और असली बात तो ये है कि असली जो दोषी होगा, जो असली अभियुक्त होगा, वह बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो ऐसा आपके द्वारा अगर कृत्य किया गया है, कोर्ट में कथन किया गया है, झूठा एविडेंस दिए हैं आप, तब आपको सजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सजा देने का काम है। और ऐसी झूठी गवाही से आप कोई दस्तावेज दे सकते हैं,
कोई झूठा सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा अगर होता है तब वह सेक्शन 227 के तहत दंडित किए जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को, इसमें दंड का प्रावधान है, सिर्फ इसकी परिभाषा की बात की गई है। दंड की सेक्शन अलग है, मैं अभी बताऊंगा कि दंड का क्या सेक्शन है। फिलहाल आप परिभाषा को इसके समझिए कि परिभाषा क्या कहती है। अब चलिए सेक्शन नंबर 228 की तरफ। ये पूरा चैप्टर है मिथ्या वाला, मिथ्या साक्ष्य का, तो बताएंगे अभी दंड देने का प्रावधान। बीएनएस का सेक्शन 228 देख लीजिए। 228 क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। यह कहता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अभी तो देने की बात कर रहे थे, अब गढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई फर्जी सबूत, कोई फर्जी सबूत आपके द्वारा बनाया जा रहा है झूठा अपराध बनाने के लिए। कैसा अपराध? जो कि बिल्कुल झूठा है। अगर झूठा अपराध बनाने के लिए आपने कोई फर्जी सबूत बनाया है, तब बताइए दंड देने का प्रावधान होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा सबूत बनाता है किसी अपराध को कारित करने के लिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति दोषी हो जाए, ऐसे सबूत को तैयार किया जाता है किसी कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कि कोई झूठा व्यक्ति, कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाए, तो ऐसे फर्जी सबूत बनाने वाले व्यक्ति को 228 की परिभाषा के तहत दंडित किया जाएगा। जैसे बताइए, जैसे झूठी गवाही देना, झूठे साक्ष्य को गढ़ना, असली सबूत को नष्ट कर देना, झूठे दस्तावेज वगैरह या सबूतों को गलत तरीके से तैयार करना, ये सब क्या है? ये सब सेक्शन 228 के तहत ही तो आते हैं। दूसरी बात, अगर आपने इस तरह का कृत्य किया है भाई साहब, तो वही बात आएगी, निर्दोष व्यक्ति को सजा होगी, न्याय प्रणाली पर नुकसान होगा और असली अभियुक्त बच जाएगा। एक और मामला बनेगा, आप एक कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, आप कानूनी दांवपेच में फंस जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। अब चलिए दंड की बात करेंगे, दोनों के दंड के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 229 बीएनएस, सेक्शन 229 बीएनएस का सब क्लास 1। अब देखिए 1 में क्या कहता है? कोई व्यक्ति कोर्ट की कार्यवाही में, देखिए कोर्ट की कार्यवाही में 1 में कहता है कोर्ट की कार्यवाही, अगर कोर्ट की कार्यवाही में आपने झूठा साक्ष्य गढ़ा है, दिया है, आपने झूठा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, दोनों की बात हो रही है। सेक्शन 227 228 की बात, आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कोर्ट की कार्यवाही के लिए, तब आपको सेक्शन 229 के तहत 7 वर्ष की सजा होगी, 7 वर्ष की सजा होगी और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडित किए जाएंगे आप। कोर्ट की कार्यवाही में आपने झूठा साक्ष्य दिया है तब 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। अब चलिए दूसरी बात, अगर आपने किसी अन्य कार्यवाही में, यानी अन्य कोई काम हो रहा है, आपने वहां पर कोई झूठा साक्ष्य दिया है, तब आपको 3 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा या फिर 5,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपको झूठा साक्ष्य दिया है आपने या झूठा साक्ष्य गढ़ा है। देखिए 228(1) के तहत, अगर 229(1) के तहत कोर्ट की कार्रवाई में आपने झूठा साक्ष्य दिया या गढ़ा है, तब आपको 7 साल की सजा प्लस 10,000 रुपये जुर्माना। आपने कोर्ट की कार्रवाई में के अलावा किसी अन्य कार्रवाई में अगर आपने इस तरह का कृत्य किया है, तब 3 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। तो मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना दोनों अपराध है, दोनों के लिए दंड का प्रावधान हमने बता दिया है आपको इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।